हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस महुआ में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, जबरदस्त और बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2027 कक्षा 10th गणित की जो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स हमारा पहला चैप्टर है गणित का, उसमें हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न यूपी बोर्ड 2027 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है। बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। और जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये वीडियो सेव जरूर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बेटा वो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में आना ही आना है, इससे बाहर नहीं जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। देखिए बेटा, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, और जिन भी बच्चों ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, वास्तविक संख्या की लेक्चर 1 लेक्चर 2 अवश्य देख लें। उनमें हमने लासा मासा जितने भी क्वेश्चन हैं हमने एक्सरसाइज के सारे करा दिए हैं, और आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम समझते हैं। देखिए प्रश्न पहला है, संख्या 5.233 डॉट 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 एक, फिर चार विकल्प दिए हैं। परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, एक पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। ये चार विकल्प दिए गए हैं। आपको चार में से किसी एक को करेक्ट करना है, एक में टिक करना है। बताइए कौन होगा इनमें से। तो 5.233 डॉट डॉट डॉट, जब भी दशमलव के बाद संख्याओं के बाद डॉट 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 लगा हो, इस तरीके से डॉट 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 लगा हो, तो वह संख्या हमेशा 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 कैसी संख्या होगी? अपरमेय संख्या होगी बेटा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अपरमेय संख्या। यानी 5.233 कैसी संख्या हो जाएगी? एक अपरमेय संख्या हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए एक प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा? चार विकल्प दिए गए हैं। पहला q, दूसरा 2q, तीसरा 2q प्लस 1 और इनमें से कोई नहीं। ये चार विकल्प दिए गए हैं। अब चार में से आप जल्दी से कमेंट करो बेटा, कौन सा होगा इसका, कौन सा होगा, कमेंट करें जल्दी से। तो देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए एक प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत ही विस्तार पूर्वक के मैंने बताया था कि जो q के लिए धनात्मक समपूर्णांक होता है वो किस रूप का होता है, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जिन भी बच्चों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया करके पिछली वीडियो देख ले, लेक्चर 1 लेक्चर 2। उसमें विधिवत तरीके से बताया है कि समपूर्णांक के लिए कौन सा रूप होता है और क्यों होता है, ये भी मैंने वेरीफाई कराया है। तो मैंने समपूर्णांक का जो रूप बताया था बेटा, वो क्या बताया था? 2q बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समपूर्णांक का जो रूप बताया था 2q बताया था, और यहाँ पे मैंने विषम पूर्णांक के लिए बताया था विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक के लिए बेटा मैंने 2q प्लस 1 ये हमें बताया था। ये हमको पता है, ये हम पिछले क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ दूसरे ऑप्शन का, दूसरे प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2q, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा बेटा हमारा तीसरा प्रश्न, क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? क्या है? सह अभाज्य संख्या है। इस चीज को आपको बताना है, यानी सह अभाज्य यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो बताना है कि इनमें से कौन कौन है। पहला विकल्प है 1435, दूसरा विकल्प है 1825, तीसरा है 3143 और डी नंबर है 3262। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं बताना है जो सहअभाज्य हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझना है बेटा कि जो सहअभाज्य होती हैं
वो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी होती, दो संख्या लगातार जिनका मासा एक हो। क्या हो? जिनका मासा हमेशा एक हो। तो यहाँ पे बेटा देखोगे 14 और 35 का मासा निकालोगे तो एक नहीं आएगा, 32 62 का मासा निकालोगे तो एक नहीं आएगा। हमारा एक ही विकल्प आएगा 18 25। एक ऐसा विकल्प है जिनका मासा एक है और ये सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो युग्म कौन सा हो जाएगा? 18 25 यहाँ पे सह अभाज्य युग्म है। सह अभाज्य युग्म में मैंने बताया कि वे संख्याएं जिनका मासा हमेशा एक होता है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे 18 25 यहाँ पे सह अभाज्य युग्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 15, 18 तथा 24 का एलसीएम बताना है। चार विकल्प हैं। पहले में 90, दूसरे में 120, तीसरे में 240, चौथे डी नंबर में 360। अब यहाँ पे दो मेथड है बेटा सॉल्व करने की। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से 15, 18, 24 इस तरीके से आपने लासा सीखे हैं, ऐसा मैंने बताया है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑप्शनल क्वेश्चन की, यानी टिक वाले क्वेश्चन की, बहुविकल्पी क्वेश्चनों की। तो यहाँ पे बेटा ये वाला फॉर्मेट आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहे तो ऑप्शन से करने का प्रयास करना है, तो इसमें समय हमारा सबसे कम लगेगा, जल्द से जल्द आप क्वेश्चन कर पाओगे। कैसे कर पाओगे ये मैं बता देता हूँ। देखो जैसा कि मैंने बताया कि इनका क्या करना है, लासा निकालना है। तो लासा निकालते हैं जब हम, तो जो बेटा लासा होगा ना इनसे बड़ा ही होगा, हमेशा इन संख्याओं से बड़ा होगा। और जो हमारा इसमें से लासा होगा, जो हमारा लासा होगा उस लासा में 15 का, 18 का, 24 का तीनों का भाग जाएगा ही जाएगा। अब देख लो, चेक कर लो जरा, क्या 15 का भाग जा रहा है 90 में? कहोगे बिल्कुल जा रहा है। 18 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। क्या 24 का भाग जा रहा है? तो कहोगे 24 का भाग 90 में नहीं जा रहा है, आप भाग दे करके चेक कर लेना। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, 15 का भाग जा रहा है 120 में? बिल्कुल जा रहा है। 18 का भाग जा रहा है? कहेंगे बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट, ये हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा भाई। अब तीसरी बात आ जाती है 224। 224 15 से काटो, कितने बार कट जाएगा? पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 18 से काटेंगे कितना जाएगा? 18 कम 18 कितना बचेगा? 6 4, ये हमारा नहीं जाएगा। 18 से ये डिवाइड बिल्कुल नहीं होगा, कटेगा नहीं। हमारा ऑप्शन बचा 360। 360 इन तीनों संख्याओं का लासा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 15 का भाग देखे देखो, 15 दूना 30, 15 चौको 60, 18 से दो, 18 दूनी 36, 24 से दो, 24 से कम 24, 120 बचेगा, 24 पंचे 120। तो 24, 15, 18, 24 तीनों संख्याओं का भाग 360 एक ऐसी संख्या है चार विकल्पों में से जिसमें तीनों संख्याओं का भाग जा रहा है। तो यहाँ पे इन तीनों का लासा कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। और आपको यकीन ना हो तो इनके फैक्टर करके अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकाल लेना और ऑप्शन डी यानी 360 ही आएगा। आप ये करके चेक कर सकते हो बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे इससे आसान मेथड आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमें टिक मारना है, जल्द से जल्द आंसर लाने का प्रयास करना है। किसी को चेक करके दिखाना नहीं है कि सर मैंने इस तरीके से निकाला है और ऑप्शन डी में टिक किया है। जब भी बहुविकल्पी प्रश्न आ जाए तो आपको जल्द से जल्द करने का प्रयास करना है। और जल्द से जल्द कैसे करेंगे? भाग दे करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो प्रश्न 4 है इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? जब 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्याओं के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल है। क्या है शेषफल? पहला विकल्प दे रखा है 1, दूसरा दे रखा है 2 और तीसरे विकल्प में है 3 और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। कह रहा भैया इनमें से तो कोई ना है, हम अलग ही हैं। तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या, 3 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या मुझे आप बता दीजिए जो आपको लगता हो कि भैया ये तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या है। तो मैं छोटी संख्या ले लूं 3 से बड़ी। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या आती है 3 के बाद? तो कहोगे 5 आती है। ठीक है,
कह रहा अभाज्य संख्याओं के वर्ग, इसका करना है वर्ग तो वर्ग कर दिया। इसके बाद क्या करना है, 6 से भाग करना है, तो 6 से भाग कर दिया। सॉल्व कर लो, पचम 25 और भागी 6, यानी हम 6 का भाग देंगे 25 में तो कितने बार जाएगा, 6 चौके 24, कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे पूछा था शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल हमारा कितना बच रहा है बेटा, 1 बच रहा है। तो कहीं पे है 1, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, इससे संतुष्ट नहीं है, तो अभी और चेक कर लो आप। यहाँ पे 5 लिया था 3 से बड़ी अभाज्य संख्या, और कोई अभाज्य संख्या ले लो, और कोई अभाज्य संख्या ले लो। हम कह रहे 3 से बड़ी 7 अभाज्य संख्या होती है, 7 का करो वर्ग, क्यों वर्ग करना है अभाज्य संख्या का, और 6 से भाग, तो 7 का वर्ग 49, 6 का भाग, भाई 6 का भाग दो 49 में, तो 6 48, घटाओगे कितना आ जाएगा, 1 शेष आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 शेष आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप दुनिया की कोई भी अभाज्य संख्या, लेकिन शर्त है 3 से बड़ी होनी चाहिए। 3 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या है, उसका वर्ग करना है और 6 से भाग करना है, तो शेषफल हमेशा कितना बचेगा बेटा, शेषफल हमेशा 1 बचेगा। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा इससे मजेदार क्वेश्चन और इससे मजेदार पीडीएफ और इससे मजेदार ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स मेथड पढ़ाने का जो ढंग है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन क्लियर हो रहे हों, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक अवश्य कर लें। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहा है एन स्क्वायर माइनस 1 संख्या 8 से विभाजित है यदि n एक संख्या है। अब कैसी संख्या है देख लो, ऑप्शन ए में है विषम, ऑप्शन बी में है सम, ऑप्शन सी में है प्राकृत संख्या, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं भैया। तो क्या करना है, चेक करना है बारी बारी से कि एन स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित है तो कब होगी, जब विषम होगा एन या सम होगा। तो पहले विषम की बात कर लें। विषम संख्याएं क्या कहलाती है, विषम संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है या जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो हम छोटी संख्या ले लेते हैं 3। 3 हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। 3 यहाँ पे ले लेंगे n बराबर, तो n का वर्ग यानी 3 का वर्ग माइनस 1। अब देखो 3 का वर्ग 9 माइनस 1 3, क्या होगा, 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ पे बेटा 8 है ना, 8 लिखा है, तो 8 में 8 का भाग दो 1। तो क्या कहा है कि n कैसी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या, लेकिन n का वर्ग यानी 3 का वर्ग किया 9, 9 में से 1 घटाया 8, 8 में 8 का भाग दिया 1, यानी पूरा पूरा चला गया भाई 8। तो यही तो कहा था कि 8 से विभाजित है, तो n कैसी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। अब और चेक कर लो, और चेक कर लो, 3 हो गई एक विषम संख्या, और कोई विषम संख्या ले लो, कहो 5 ले लो, तो 5 का हम करेंगे जल्दी से स्क्वायर माइनस 1 बटे में 8, तो 5 का वर्ग का हो गया 25 माइनस 1 बटे में 8, 25 में 1 जाएगा 24, 8 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 और 5 कैसी संख्याएं थी, विषम संख्याएं थी भाई, और इनका वर्ग करके 1 घटा के 8 का भाग दिया तो पूरा पूरा जा रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या, यानी जो n होगा वो क्या होगा, n एक विषम संख्या होगी, तभी n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित होगा। ठीक है, आपको यकीन ना हो तो सम संख्या पे भी चेक कर लो। सम संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या हम कोई ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, 4 का वर्ग करो माइनस 1 और माइनस 1 करो 8, 4 का वर्ग कहोगे 16 माइनस 1 8, 16 में से 1 जाएगा 15 और 15 में 8 का भाग नहीं जाता है, यानी सम संख्या हमारा गलत हो जाएगा। और इसी तरीके से हम प्राकृत संख्याओं को भी गलत कर देंगे और इनमें से कोई नहीं तो हो ही जाएगा गलत। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बेटा कौन सा होगा, विषम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा ये मैंने वेरीफाई भी कराया है। ठीक है, और टीचरों की तरह नहीं है, जो और टीचर क्या करते हैं बता देते सीधा कि ऑप्शन बी है यहाँ पे विषम है। अब क्यों है कैसे है ये पूरे तरीके से बता के मैंने प्रूव भी किया है आपको कि इस तरीके से ये विषम हमारा होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट आना अच्छी बात है, विकल्प का आंसर पता होना अच्छी बात है, लेकिन क्यों हुआ कैसे हुआ इन सारे डाउट का सॉल्यूशन जरूरी है।
ठीक है, कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए कि सर ने तो बता दिया कि n एक विषम संख्या होगा, अब क्यों होगा, कैसे होगा, ये नहीं होना चाहिए। डाउट एक एक क्लियर होना चाहिए, कोई भी या किसी भी प्रकार का डाउट माइंड में विद्यार्थी के नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में मुझे कर दिया करें, मैं उसका आंसर आपको अवश्य दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, यदि -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 4n बराबर 0 तब n है एक कैसी संख्या, कह रहा सम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, एक पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सम प्राकृत संख्याओं को पहले चेक कर लें। कोई हमने संख्या ले ली, सम संख्या ले ली हमने, मान लो 4 ले ली, n बराबर क्या ले ली हमने, n बराबर कोई संख्या 4 ले लिया, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 हो जाएगा प्लस -1 की पावर 4 गुणा 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना चाहिए हमको, 0 चाहिए सॉल्व कर। अब बताओ -1 का करना है 4 बार गुणा, तो -1 का कितनी बार करना है बेटा, 4 बार गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा, ये तो बेटा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी हमारा कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पे 4 चौका 16, 16 कैसी संख्या, एक सम संख्या है, तो जब भी -1 के ऊपर सम संख्या हो घात में, तो इसका आंसर हमेशा +1 आएगा। क्या बताया, जब भी -1 की पावर सम संख्या हो तो उसका आंसर हमेशा +1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, +1, n को ऐड करोगे तो +2 आ जाएगा। क्या हमको बराबर में +2 चाहिए था, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं चाहिए था सर, हमको तो 0 चाहिए था। क्या 0 आया सम संख्या लेने पे, बिल्कुल नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, भाई ये तो होना ही नहीं है। अब आ जाती है बारी विषम संख्या की। उससे पहले एक चीज जो मैंने बताई थी कि -1 के ऊपर सम संख्या हो तो इसका मान क्या आता है, कहोगे +1 आता है। वहीं अगर -1 की पावर विषम है, क्या है बेटा, विषम है, तो इसका आंसर हमेशा -1 आता है। क्या आएगा, -1 आएगा, कब आएगा, जब -1 की पावर विषम घात हो। ठीक है, इस चीज को समझना है, इस कॉन्सेप्ट को माइंड में याद रखना है आपको। अगर इतना क्लियर हो गया तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं विकल्प। विषम संख्या कहा है तो कोई भी विषम संख्या ले लूं, तो कह दो कि n बराबर 3 ले लो, जो कि एक विषम संख्या है। n बराबर मैं 3 रख देता हूं यहाँ पे, तो -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे -1 की पावर 3 आ जाएगा और -1 की पावर कितना आ जाएगा, 12। जैसा कि बेटा मैंने बताया था, -1 की पावर 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या, तो इसका मान क्या आ जाएगा, -1, और -1 की पावर 12 है, जो कि 12 कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। कैसी संख्या, सम संख्या है। इस चीज को याद रखना बेटा, जब सम संख्या है तो उसका मान क्या आएगा, उसका मान बेटा कहोगे कि सर +1 आएगा। अब ये भली बात जानते हो, -1 और +1 दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और हमको चाहिए क्या था, 0 ही तो चाहिए था। तो कह रहा था कि n है, n कैसी संख्या हो जाएगी, n एक विषम प्राकृत संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, क्या इससे आसान आपने कहीं पढ़ा है, क्या इससे आसान कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, मेथड आपने कहीं पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए, क्योंकि बी के सर आपके लिए इसी तरीके के मजेदार वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर रहे हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो एक बार कमेंट में बोल दो हाँ। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, होगी, क्या हुई संख्या। तो देखो जब भी बेटा कहा जाए बड़ी से बड़ी संख्या और इतने इतने को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितना बच रहा है बेटा, 5 शेषफल बच रहा है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, जो शेषफल बच रहा है उसको घटा देंगे, किसमें से, 245 में से 5 घटाना है बेटा, तो कितना बचेगा, 240 बचेगा यहाँ पे।
1037 में से 5 को घटा देना है, जो शेषफल बच रहा है, तो यहाँ पे 1032 बचेगा। अब जो बेटा आया हमारा घटाने पे 240 और 1032, इसका क्या करना है, हमें मासा लेना है। मासा कब लेते हैं, जब यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए और शेषफल घटाने पे 5 प्राप्त हो रहा है, तो 240 और 1032 का हमें क्या लेना है, मासा लेना है। ठीक है, तो मासा कैसे लेना है, इसको मासा आप भाग विधि द्वारा निकाल सकते हो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा दोनों का, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से बताता हूँ आपको जिससे आसान हो जाए। ठीक है, देखो बेटा, अभी हमने बताया था कि अभी जो हमने पहला दूसरा क्वेश्चन कवर किया है उसमें बताया था कि उसमें हमने लासा निकालना होता था, 3 संख्याएं दी होती थी, उसका लासा कैसे निकालते थे, जो संख्याएं थी उनका भाग हम विकल्पों में देते थे, जिस विकल्प में तीनों का भाग चला जाता था वही हमारा लासा होता था। इसमें क्या करना है, इसमें विकल्पों का भाग देना है, दोनों संख्या में जिनका चला गया वही हमारा करेक्ट आंसर है, यानी वही हमारा मासा है बेटा। कह रहे सर ये क्या बता दिया आपने, भाई देखो समझो, जो 22 संख्या है अगर ये इनका मासा है तो 22 का भाग इसमें भी जाएगा और 22 का भाग इसमें भी जाएगा। क्लियर, तो 22 का भाग इसमें दो जरा, तो 22 से कम 22 20 बचेगा, 22 का भाग तो जा नहीं रहा बेटा, इसी में नहीं जा रहा तो इसमें तो जाएगा या नहीं जाएगा मतलब नहीं है, दोनों संख्या में जाना चाहिए। अब 23 का भाग दो, 23 का भाग 24 में दोगे, 23 से कम 23 10 बचेगा, पूरा पूरा बिल्कुल नहीं जा रहा है। इसका देखो 24 का भाग जा रहा है, 24 से कम 24 10 बार जा रहा है, 24 का भाग दोगे बिल्कुल जा रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का भाग हमारा नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से 24 यहाँ पे वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर 24 का भाग हम इसमें देंगे तो 5 शेषफल, और 24 का भाग इसमें देंगे तो 5 शेषफल हमें आएगा ही आएगा। अगर आपको लगता है कि मास्टर 24 कैसे आया, क्यों आया, तो आप इसको भाग विधि से भी कर सकते हो बेटा। भाग विधि से करना है, 32 यहाँ पे है, ये मैं सारी चीजें सिखा चुका हूँ ऑलरेडी पिछली वीडियो में कि किस तरीके से मास्टर निकाला जाता है। और चाहो तो इसका प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हो। आप इन दोनों विधियों से निकाल सकते हो मासा। मासा आपका यही आएगा 24, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन आपको इस विधि से करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, आपका समय खराब नहीं होगा और समय आपका पेपर में बचेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, क्या कहा है, रूप होगा किसका, विषम धन पूर्णांक का। पहला है p, दूसरा विकल्प है p+1, तीसरा है 2p और डी नंबर में 2p+1। तो यहाँ पे देखना बेटा कि क्या पूछा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। अभी हमने जस्ट पहले क्या पढ़ा था, धनात्मक सम पूर्णांक, उसमें बताया था मैंने 2p, या 2q था, उसमें q था तो 2q हो जाएगा, m होगा तो 2m हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, p है और विषम का रूप बताना है तो 2p+1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैं अभी पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, जिक्र हो चुका है इसका। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा बेटा हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन। संख्या 716 को से विभाजित किया जाए कि भागफल 21 तथा शेषफल 23 प्राप्त हो। कह रहा है 716 को किससे विभाजित किया जाए, तो 716 यहाँ पे हमने लिख लिया है। यहाँ पे कोई संख्या मान लिया, x से भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है, 21 आता है, और शेषफल हमारा कितना आता है बेटा, 23 हमारा शेषफल आता है। ये हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया है, ये हमारा भागफल हो गया है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा भाजक। फॉर्मूला हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला हम पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस के शेषफल। ये बेटा हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या निकालना है हमें, भाजक निकालना है, भाज्य के स्थान पर रख दो 716, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे कितना बचा है
21 भागफल प्लस के 23, इसको लाएंगे सेट तो 716 माइनस के 23 हो जाएगा बराबर 21x, घटाओ इसमें से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 693 आ जाएगा बराबर 21x। अब 21 से बेटा इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 21 से काटोगे तो यहाँ पे 3 63 33 आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर 33, x बराबर क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। 21 का चाहो तो आप भाग दे करके देख सकते हो, 6 9 3 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 6 3 3, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। हमें याद रखना है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यहाँ पे 33 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेष फल 5 व 8 प्राप्त होता है। अभी इस तरीके का क्वेश्चन हम बता चुके हैं बेटा, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 70 में से कितने घटाना है, हमें 5 घटाना है बेटा, कितना आ जाएगा 65, और 125 में से कितना घटाना है 8, तो कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा बेटा। अब बड़ी से बड़ी कहा है तो क्या करना है, मासा निकालना है बेटा, और मासा इसका निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है। क्या करना है, इन विकल्पों में से भाग दे करके देख लो, या तो भाग विधि से निकाल लो मासा, आपको जैसा अच्छा लगे कर लीजिए, मैं तो भाई विकल्प से करूंगा। कैसे करना, 11 का भाग 65 में जाता है क्या, तो आप कहोगे नहीं जाता है सर, तो ये तो गलत हो गया भैया। 13 का भाग जाता है क्या 65 में, बिल्कुल जाता है। 13 का भाग इसमें जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। थोड़ा इसको भी चेक कर लो, 15 का भाग जाता है क्या 65 में, बिल्कुल नहीं जाता है, तो ऑप्शन गलत। 70 का भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जाता, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 13 एक ऐसी संख्या है, 13 का भाग 65 में भी जाता है, 13 का भाग 117 में भी जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बेटा जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए, हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कह रहा है, क्या ये कथन सत्य है, असत्य है, कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते कि सत्य असत्य क्या है, कह नहीं सकते, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया गया है, और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं, कि भैया हमें पता ना है कि क्या है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। देखो बेटा क्या करना है, इनको हमें, देखिए पहले तो क्या कर लें, कॉमन ले लो, इस पूरी संख्या में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कहोगे आप 11 मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 है प्लस के बाद, यहाँ पे 2 है 11 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 17 गुणे 5 गुणे 8 प्लस, यहाँ तो पूरा निकल गया तो क्या बचेगा 1। अब देखो बेटा, भाज्य संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिनमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता हो। ठीक है, अब देखो 11 आ गया गुणा 2 आ गया, 17 × 85 गुणे 8 प्लस के 1, 11 गुणे 2 गुणे 8 5 40, 4 8 8 64, 4 68 और प्लस के 1, यानी 11 गुणे 2 गुणे, ये कितना हो जाएगा 681 हो जाएगा हमारा। तो देख सकते हो यहाँ पे इस संख्या में 11 का भी भाग जाएगा, 2 का भी भाग जा रहा, और इसमें 3 का भी भाग जा रहा है, क्या जा रहा है 3 का भी भाग, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी, जो कि कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसमें 11 का भी भाग जा रहा, 2 का भी भाग जा रहा और 3 का भी भाग जा रहा है, तो इसलिए ये संख्या हमारी कैसे हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पहले कहा था कि सत्य है क्या, तो यह संख्या एक भाज्य संख्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा ये रहा हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, कितना इजी बेटा पूछा गया, लेकिन देखने में लगता है कितनी अब इजी क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या तो पूछा है, हमको तो आता है, लेकिन अभी विकल्प देखो तो लगेगा कि क्या हो रहा है भाई, जीरो, कहेंगे जीरो भी, बी में है 1,
2, 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि बेटा अभाज्य संख्या पूछा है तो अभाज्य संख्या 0 और 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना गया है, और 8 तो वैसे भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 8 में 8 का भी भाग जाता है, 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है बेटा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 हमारी कैसी है, एक अभाज्य संख्या है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तेरा संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड बेटा ज्ञात करना है, तो इसका प्राइम फैक्टर कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो, या ऑप्शन से चेक कर लो आप कि जिनका गुणा करने पे इतना आ जाए वही हमारा करेक्ट आंसर है। चलो इनका कर ही लो बेटा। 156 का करो, 2 से काटोगे, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 से काटोगे 44, 2 से काटोगे 22, 2 से काटोगे 11 और 11 से 11, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, कितने बार, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी 4 बार आ रहा है बेटा 2 और 1 बार 11। तो कहीं पे है, 1 मिनट बेटा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गई, 156 के गड़बड़ हो गया, चेक करेंगे। 2 से काटोगे बेटा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से काटोगे 2 तीन 6, 2 नौ 18, 3 से काटोगे 13, 13 से काटोगे 1 बार, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 कहीं पे है, यानी 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो पहले थोड़ा ध्यान देना है, पहले हमने जल्दी जल्दी में 7 की जगह 8 लिख दिया था, 88 तो गड़बड़ हुई था। ठीक है, तो 2 गुणा 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, यदि 26,156 का लासा 156 है तो मासा क्या होगा। भाई वेरी इजी क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि मासा पूछा है तो ऐसी संख्या ढूंढना है, लासा 156 है तो मासा तो ऑटोमेटिकली कितना आएगा बेटा, 26 ही आएगा, क्योंकि जब लासा ही दे रखा है तो मासा तो 26 आएगा ही। और चेक कर लो चाहो तो, हम इसको ऐसा कर लें, 26 से 156 का मासा निकाल लो बेसिक सी भाग विधि द्वारा, या हम जानते हैं कि ये हमारी कैसी संख्या, पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये लासा दे रखा है, मासा ज्ञात करना। तो क्या फॉर्मूला जानते हो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, यही तो हम पढ़े हैं फॉर्मूला। पहली संख्या क्या है हमारी 26, दूसरी क्या है 156, लासा कितना दे रखा है 156 बेटा, क्या चाहिए हमको, मासा चाहिए। तो कैसे निकालोगे, 156 से 156 कट जाएगा, यानी मासा कितना आ जाएगा हमारा 26 आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा हमारा। ठीक है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, इस विधि से आप मासा निकाल सकते हो, तीनों के मान रख दो, और चाहो तो 26 156 का अभाज्य गुणनखंड विधि या भाग विधि, किसी भी विधि से आप मासा निकाल सकते हो, आएगा आपका आंसर इतना ही आएगा, 26 आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग पूछ रहा है बेटा, घातों का योग। ठीक है, देखिए 144 लिखा हमने, 2 से काटोगे 7 72, 2 से काटोगे 36, 2 से काटोगे 18 और 2 से काटोगे तो 9 बेटा, और 3 से काटोगे तो 3 और 3 से काटोगे तो 1, यानी 2 कितने बार आए, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। अब पूछा था घातों का योग, यानी इनको इनको ऐड कर दो बेटा, तो 4 2 6 कहीं पे है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा हमारा, क्योंकि घातों का योग पूछा था यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
चलिए, कह रहा संख्या 1365 को निम्न में से किस संख्या से भाग किया जाए कि भागफल 31 और शेषफल 32 आ जाए। यानी यहाँ पे पूछ रहा है 1365 लिख दिया हमने, किस संख्या से भाग दिया जाए यानी x लिख दिया कि भागफल 31 और शेषफल 32 बचे। ठीक है, अब देखो किस तरीके से करना है। ये हमारा क्या है, कहोगे ये हमारा भाज्य है, ये क्या है हमारा भागफल है, ये हमारा क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस के शेषफल। भाज्य के स्थान में बेटा क्या रखना है, 1365 रखना है। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, भाजक लिखना है बेटा। यहाँ पे भाजक क्या माना, x, भागफल कितना आता है 31 और यहाँ पे शेषफल है 32। इसको लाएंगे इस साइड तो 1365 माइनस के 32 बराबर 31x। घटाओ इसमें से कितना जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 3, 3, 1, 31x। 31 ही बेटा काटोगे तो 43 बार कटेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 43, यानी 43 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम इस तरीके का फॉर्मूला अभी जस्ट पहले लगा चुके हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल से हमको इस क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो तो वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिनने नहीं किया है। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए सत्य कथन है। देखिए बेटा ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है ए बराबर मासा ए बी गुणे बी। क्या ये कथन सत्य है, बिल्कुल असत्य है। क्यों है अभी बता रहा मैं। बी में क्या है, ए गुणा बी बराबर लासा ए बी, ये भी गलत है। बी में सी में दे रहा बी बराबर मासा ए बी लासा ए बी, ये भी गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए को अगर हम पहली संख्या मान लें तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा, किसका मासा, जो पहली संख्या दूसरी संख्या थी उसका मासा और उसी का लासा गुणा में कर देना है। यानी ए गुणा बी बराबर लासा ब्रैकेट में ए बी और मासा ब्रैकेट में ए बी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया था, कुछ नहीं था बेटा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यदि एच सी एफ 65,117 बराबर 13, एलसीएम 65,117 बराबर इतने है, तब ए का मान होगा। क्या पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है। हमें कुछ नहीं करना है बेटा, 65 और 117 का क्या निकालना है, लासा निकालना है और हमें बराबर में रख देना है। लासा कैसे निकालोगे, पहली संख्या हमने मान ली 65, दूसरी संख्या 117 बराबर मासा गुणा लासा। ठीक है, 13 से काटोगे 13,65 हो जाएगा। इसका कर दो गुणा तो लासा बराबर आ जाएगा हमारा, लासा बराबर करो 17,85, 585 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसके इक्वल रख देना है, यानी 585 के बराबर क्या आ जाएगा हमारा, भाई लासा है 65 और 117 कितना है 585, बराबर में क्या लिखना है 45 गुणा ए, यानी ए बराबर 45 का भाग दो तो 45 से कम 45 कितना बचेगा 13, 135 और 3 बार जाएगा, यानी ए का मान आ जाएगा 13। कहीं पे है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, जो बेटा इसका लासा आएगा ना उसको बराबर कर देना है, ए के मान निकाल लेना है। आप कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए चलते हैं बेटा इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। एक शून्यतर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल होता है। एक चीज याद रखना बेटा कि कोई भी परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, चलो परमेय संख्या है, मान लो दो परमेय संख्या है, इसमें हम कोई अपरमेय संख्या ऐड कर दें, मान लो अंडर रूट 3 हमने ऐड कर दिया, तो ये पूरी संख्या कैसे कहलाएगी, अपरमेय संख्या।
कोई परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या घटा दें तो ये संख्या कैसे कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। कोई परिमेय संख्या है, उसमें अपरिमेय संख्या का गुणा करा दें तो ये भी हमारी कैसे कहलाएगी? अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। और अगर कोई परिमेय संख्या है और उसमें अपरिमेय संख्या का भाग कर देते हैं तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी परिमेय संख्या है, उसमें हम किसी भी अपरिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा, भाग कुछ भी करें तो वो संख्या भी अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे पूछा था कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल कैसा होता है? भागफल अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी, कितनी होंगी? 1, 2, 3 या अपरिभाषित। एक परिमेय संख्या के समतुल्य यानी कोई परिमेय संख्या है, उसके समान परिमेय संख्या कितनी होंगी? तो भैया कोई पता नहीं है, परिभाषित नहीं है, यानी यहाँ पे हो जाएगा अपरिभाषित, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपरिभाषित यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपरिभाषित का मतलब बेटा इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अपरिभाषित जिसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि कितनी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछा है ना कि बेटा परिमेय संख्या। तो जरा इसको देखो, अंडर रूट लगा है ये बेटा, तो अंडर रूट 3 तो कैसी है? अपरिमेय संख्या है, पूछा परिमेय है। ये देखो डॉट 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 है तो ये भी अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। और इसमें ये पूरा पूरा नहीं निकलता तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे परिमेय संख्या होगी तो कौन सी संख्या होगी? अंडर रूट 9 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बेटा हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। अब आपको एक क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। कह रहा है दिया गया है लासा 132,288 बराबर 3168 तो मासा 132,288। दो विधि है, या तो इनका डायरेक्ट मासा निकाल लो आप, चाहो तो ये हमारी पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा से आप निकाल सकते हो। कमेंट में आप लोग इसका आंसर जरूर बताना। ठीक है, कमेंट करके बताना कि इसका जो सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो आज की क्लास में हमने वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्प क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गए होंगे। और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में करना ना भूलें। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।